students, how are you beta? Today we are going to start lesson number 6 of plus 2 class, The Bull Beneath the Earth, written by कुलवंत सिंह विर्क। बेटा इसके हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी कर लिए। आज हमने इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर शुरू करने, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी बच्चे मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हमारा बेल आइकन का जो बटन है उसको क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि इससे आपको नई नई वीडियो जो है वो हमारी सबसे पहले आपको अवेलेबल हो जाएगी, जो भी हम बनाएंगे। तो आज हमने इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करने हैं। मेरे ख्याल में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सबको समझ आ गए होंगे, और कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको, तो आप कमेंट के ज़रिए हमें बताएं और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ करम सिंह। करम सिंह के कैरेक्टर स्केच के बारे में हमने बताना है। तो आंसर है, करम सिंह वाज ए हवलदार इन द आर्मी। करम सिंह आर्मी में हवलदार के रैंक पर था। ही वॉज पोस्टेड इन बर्मा, और बर्मा में उसकी पोस्टिंग हो गई थी। द टेक्स्ट डज नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट हिज अर्ली लाइफ। और ये जो कहानी है ये हमें उसकी पहली ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं बताती। ही बिलोंग टू द विलेज नेम ठट्ठी खैरा इन अमृतसर डिस्ट्रिक्ट। और वो ठट्ठी खैरा जो कि अमृतसर के ज़िले में स्थित है, वहाँ पर वहाँ पर रहता था। ही वॉज ए हार्टी फ्रेंडली कैरेक्टर। वो एक बहुत ही अच्छे दिल वाला और दूसरों के साथ फ्रेंडली यानी कि बहुत ही मित्रतापूर्ण मैत्रीपूर्ण उसका व्यवहार था। ही वॉज ए वेरी प्लेजेंट मैनर ऑफ स्पीच, और बहुत ही अच्छा बोलने वाला था। द पीपल ऑफ हिज विलेज लव टू सिट बाय हिज साइड एंड लिसन टू हिज टेल्स ऑफ वार एंड एडवेंचर। और जो उसके गांव के लोग थे ना बेटा, वो उसके पास आकर उसकी जो युद्ध की कहानियां हैं और वहाँ उसने जो जो कारनामे किए वो सारी कहानियां उसके पास बैठ जाते थे और सुनना पसंद करते थे। करम सिंह वाज ए वेरी पॉपुलर इन हिज विलेज। वो करम सिंह जो अपने गांव में बहुत ही लोकप्रिय था। व्हेन ही केम टू ऑन लीव, जब वो छुट्टी पे आता, ही हैड मैनी टेल्स टू टेल द पीपल इन हिज रेजिमेंट आल्सो। और जब वो भी छुट्टी पे आता तो लोगों को वो अपनी कहानियाँ अपने रेजिमेंट के बारे में बताता। ही वॉज फेमस एज ए क्रैक शॉट, और वो अच्छा निशानेबाज था। ही हैड किल्ड मैनी जापानीज यूज टू बी किल्ड, और उन्होंने बहुत सारे जापानियों को मारा था। ही यूज टू बी द बेस्ट परफॉर्मर इन द राइफल शूटिंग कंपटीशन। और वो राइफल शूटिंग कंपटीशन के दौरान, निशानेबाजी के दौरान, वो एक बहुत ही सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला था, निशानेबाज था। इन हिज रेजिमेंट, अपने रेजिमेंट में, ही वॉज नोन फॉर हिज फीट्स इन हिज जिम्नेजियम। और जिम्नेजियम में भी वो एक अपनी कला के लिए, अपने चीज़ों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था, जाना जाता। उसका नाम था ही वॉज ए सिंसियर फ्रेंड ऑफ मान सिंह। वो मान सिंह का पक्का दोस्त था। नायक इन हिज रेजिमेंट, और अपने रेजिमेंट में नायक था। ड्यूरिंग वाज डेज, उन दिनों, मान सिंह वेंट ऑन ए लीव फॉर ए फ्यू डेज। मान सिंह कुछ दिनों की छुट्टी पर गया। ही वॉज फ्रॉम टुरकाना नाउ इन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में है। करम सिंह टोल्ड हिम टू विजिट हिज विलेज इन अमृतसर डिस्ट्रिक्ट एंड सी हिज पेरेंट्स। अब करम सिंह ने उसको अपने गांव में, अमृतसर ज़िले में जो है वहाँ जाने को कहा, और अपने पेरेंट्स को देखने के लिए भी उसको कहा। मान सिंह मेट द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। मान सिंह उसकी फैमिली के मेंबर को, परिवार के सदस्यों को मिलता है। करम सिंह एंड वाज ट्रेजिक, और करम सिंह का जो अंत है वो बहुत ही दुखदाई था। हिज लॉस वाज ए परमानेंट लॉस फॉर हिज फैमिली। उसकी जो हानि थी एक स्थायी हानि उसके परिवार के लिए थी। ही वॉज ए ब्रेव एंड एफिशिएंट सोल्जर। वो एक बहादुर और कुशल सैनिक था। सेकेंड क्वेश्चन, राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मान सिंह। मान सिंह के बारे में हमने वो कैसा इंसान था उसके बारे में बताना। तो आंसर है, मान सिंह वाज ए नायक इन द आर्मी। आर्मी में मान सिंह एक नायक की पोस्ट पर था। ही बिलोंग टू चुड़काना। वो चुड़काना
के ज़िले का जुड़काना में रहने वाला था। ही वॉज ए सिंसियर फ्रेंड ऑफ करम सिंह, वो करम सिंह का बहुत ही अच्छा दोस्त था। हु वाज ए हवलदार इन द सेम रेजिमेंट इन वर्मा, जो कि वर्मा में उसके सेम रेजिमेंट में हवलदार के पोस्ट पर था। ही वाज ए फर्स्ट फ्रेंड ऑफ करम सिंह, वो उसका पहला दोस्त था करम सिंह का। ही वॉज फुल ऑफ प्रेज फॉर हिज फ्रेंड्स स्किल एंड एफिशिएंसी एज ए सोल्जर। अब एक सैनिक की दृष्टि से वो उसकी निपुणता की और बहादुरी के उसका फ्रेंड की हमेशा उसकी प्रशंसा करता था। ही वॉज ए ट्रू फ्रेंड ऑफ करम सिंह का सच्चा दोस्त था। ड्यूरिंग द वार डेज, युद्ध के दिनों में ही हैड टू गो ऑन लीव। करम सिंह आल्सो वांटेड टू हैव लीव एंड ही विश्ड टू स्पेंड हिज लीव विद मान सिंह। अब युद्ध के दिनों में जो वो करम सिंह के साथ छुट्टी पे जाना चाहता था और करम सिंह भी ही विश टू स्पेंड हिज लीव, वो मान सिंह के साथ, जो करम सिंह था वो चाहता था कि मान सिंह के साथ अपनी छुट्टियां बिताए, बट ही डिड नॉट गेट लीव, लेकिन उसको छुट्टी नहीं मिली। और करम सिंह टोल्ड मान सिंह टू गो टू हिज विलेज, और करम सिंह ने मान सिंह को कहा कि वो उसके गांव में जाए, ठट्ठी खैरा इन डिस्ट्रिक्ट अमृतसर, जो कि अमृतसर के ज़िला ठट्ठी खैरा का रहने वाला था। बाय हिज विजिट टू हिज विलेज, अब उसकी जब वो गांव में जाता है, ही वुड बी एबल टू मीट हिज पीपल, वे वहाँ के लोगों को मिलता है। ही वांटेड हिज पेरेंट्स टू फील दैट ही हैड विजिटेड देम थ्रू द विजिट ऑफ मान सिंह। अब वो चाहता है कि वो जब उसके घर में जाए तो उसके पेरेंट्स उसको ऐसे महसूस है जैसे मान सिंह को इस तरह से उसकी विजिट हो जैसे उनके पेरेंट्स को लगे कि उनका अपना बेटा ही वहाँ पर आ गया है। Because of the tragedy of Karam Singh, his father did not give him a warm welcome. क्योंकि करम सिंह की दुखदाई मौत के कारण उसके पिता जो थे उसका हार्दिक स्वागत नहीं कर पाए। एंड बट मान सिंह अंडरस्टूड, लेकिन मान सिंह समझ आता है दैट हिज पर्सनल लॉस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैड गिवन हिम ए ग्रेट शॉक, कि उनकी जो व्यक्तिगत जो हानि हुई है और उनकी जिम्मेदारियों ने उनको बहुत ज़्यादा दुख दिया है। ही राइटली कंपेयर्ड द ओल्ड फादर और करम सिंह विद द मिथिकल बुल बीनीथ द अर्थ, उसने उसके करम सिंह के फादर को एक पौराणिक बैल के साथ उसकी तुलना की है जो धरती के नीचे होता है, जिसने सारी धरती का बोझ अपने कंधों पर उठा रखा है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड मान सिंह विजिट करम सिंह विलेज हिज लीव? How did Karam Singh family treat him? What was the reason for such treatment? मान सिंह करम सिंह के गांव में जाता है छुट्टियों के दौरान क्यों, और करम सिंह की फैमिली उसके साथ कैसा व्यवहार करती है? What was the reason for his such, और ऐसे व्यवहार का कारण क्या था? तो आंसर है मान सिंह was going on leave to his home in चुड़काना। तो मान सिंह जो है वो छुट्टी पर अपने घर चुड़काना जाता है। हिज फ्रेंड करम सिंह टोल्ड हिम दैट ही मस्ट गो हिज विलेज, और उसका जो फ्रेंड है, मित्र है करम सिंह, वो उसको कहता कि वो उसके गांव में भी जाए, ठट्ठी खैरा जो उसका गांव का नाम है, एंड सी हिज पीपल बिफोर ही रिटर्न फ्रॉम लीव, और यहाँ आने से पहले, अपनी छुट्टी ख़त्म होने से पहले वो वहाँ के लोगों को, मेरे परिवार के लोगों को वो देख कर आए। ही टोल्ड हिम, वो उसको बताता है दैट हिज फैमिली मेम्बर वुड बी हैप्पी टू सी हिम, कि उसके फैमिली के मेंबर उसको देखकर बहुत खुश होंगे। देन करम सिंह टोल्ड हिम, तब करम सिंह उनको बताता है अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ हिज विलेज, अपने गाँव की पूरे ज्योग्राफी के बारे में। ही वुड राइट टू हिज पेरेंट्स अबाउट मान सिंह विजिट, और वो मान सिंह के आने की खबर अपने पेरेंट्स को दे देता है, माता पिता को दे देता है। सो मान सिंह मेड इट ए पॉइंट टू विजिट ठट्ठी खैरा, इस तरह से मान सिंह ठट्ठी खैरा जाने के लिए इरादा बनाता है। ही टुक ए टांगा फ्रॉम अमृतसर टू रीच द विलेज, अब वो वहाँ गांव पहुँचने के लिए अमृतसर से एक टांगा लेता है। एज ही रीच द पैलेस, जैसे ही वो उस जगह पर पहुँचता है, ही एंटर्ड करम सिंह हाउस, वो करम सिंह के घर में एंटर करता है, दाखिल होता है। ग्रेटेड करम सिंह फादर, वो करम सिंह के जो पिता है वो उनको नमस्कार करता है।
एंड वेलकम्ड हिम, और उनका स्वागत करता है वो. ही सैट डाउन ऑन ए चारपाई, वो चारपाई पे बैठ जाता है. द ओल्ड मैन डिड नॉट अपीयर टू बी वार्म इन वेलकमिंग मानसिंह. जो बूढ़ा आदमी होता है वो मानसिंह का बहुत गर्मजोशी से उसका स्वागत करता हुआ दिखाई नहीं देता. ही सीम्स टू बी डिस्टर्ब एट मानसिंग्स अराइवल. वो ऐसे लगता है कि जैसे मानसिंह के आने से वो एकदम से डिस्टर्ब हो गया है, एकदम से परेशान सा हो गया है. हिज आइज वांटेड अवे फ्रॉम मानसिंग्स फेस, और उसकी जो आंखें हैं वो मानसिंह के चेहरे से इधर उधर वो देख रही हैं, जाना चाहती हैं. तो मानसिंह दाओ हिज वेलकम एंड स्ट्रेंज. तो इस तरह से मानसिंह ऐसे जो अजीब सा जो उसका वेलकम होता है वो उससे वो सोचता है कि कैसा इन्होंने मेरा किया है स्वागत. फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षणों के लिए, मानसिंह थॉट, यहाँ बेटा टी आना, थॉट दैट द ओल्ड मैन वाज नॉट करम सिंह फादर, कि शायद ये बूढ़ा आदमी करम सिंह का फादर नहीं है. द ओल्ड मैन सेड दैट दिस वाज करम सिंह हाउस, कि ओल्ड मैन ने कहा कि क्या ये दिस वाज करम सिंह हाउस, ये करम सिंह का घर है. ही एडेड दैट करम सिंह हैड रिटन टू हिम अबाउट हिज विजिट, कि करम सिंह ने उसके बारे में लिखा था. आफ्टर स्पीकिंग दीज वर्ड्स, ये शब्द कहते हुए द ओल्ड मैन वॉक्ड अवे टू द कोर्टयार्ड, तो वो बरामदे की तरफ चला जाता है. द रीज़न फॉर दिस कोल्ड ट्रीटमेंट वाज द सडन डेथ ऑफ करम सिंह. ये इसका कारण जो था, जो उसका बिल्कुल ठंडा सा उनके साथ व्यवहार किया, उसका कारण ये था कि करम सिंह की अचानक मौत हो जाती है. द होल फैमिली वाज इन ग्रीफ, और सारा परिवार दुख में था. तो ये हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट होता है. तो क्वेश्चन नंबर 4, गिव ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ करम सिंह फादर. करम सिंह के फादर का के बारे में बताना है. तो ऑलरेडी हम तीनों क्वेश्चन में बहुत कर चुके हैं कि वो कैसा इंसान है. फिर भी करम सिंह फादर इज़ एन ओल्ड मैन. करम सिंह का फादर जो है एक बूढ़ा व्यक्ति है. ही मस्ट बी पास्ट 60, वो 60 साल की उम्र से ऊपर है. द स्टोरी डज नॉट टेल अस अबाउट हिज अर्ली लाइफ, जो कहानी है उसकी पहली ज़िंदगी के बारे में हमें कुछ नहीं बताती. ही स्ट्रीम्स टू बी एंगेज्ड इन डोमेस्टिक ड्यूटीज़, वो अपनी घरेलू जो ड्यूटीज़ हैं कामों को पूरा करने में लगा हुआ दिखाई देता है. ही डज नॉट टॉक मच, वो ज़्यादा बोलता नहीं है. व्हेन मानसिंह कम्स टू हिज हाउस एट द रिक्वेस्ट ऑफ करम सिंह, जब मानसिंह करम सिंह की रिक्वेस्ट के ऊपर उनके घर में आता है. ही डज नॉट टॉक फ्रैंकली विद द विजिटर्स, वो तो जो विजिटर आता है, जो यात्री उनके घर में आता है, तो उसके साथ वो बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करता. ही इज़ नॉट ऑल वार्म टू हिज सन्स डियर फ्रेंड, तो वो अपने बेटे के जो उसका प्रिय मित्र है उसका स्वागत भी नहीं करता. एंड मानसिंह गेट्स ए कोल्ड ट्रीटमेंट, और उनको बिल्कुल उनका व्यवहार जो है बहुत रूखा व्यवहार है. ही डज नॉट टॉक आस्क मान सिंह एनी क्वेश्चन अबाउट द वेलफेयर ऑफ हिज सन, वो अपने बेटे की भलाई के बारे में कोई भी उनसे क्वेश्चन नहीं पूछते, कोई भी प्रश्न नहीं पूछते. सो मान सिंह आस्क हिम इफ़ ही इज़ करम सिंह फादर. तो इस तरह से मान सिंह उससे क्वेश्चन पूछता है कि क्या वो करम सिंह का ही पिता है. ही इज़ ए मैन ऑफ सॉरो, वे जो आदमी है दुखों से भरा हुआ है. ही हैज़ सेवरल सॉरोज ऑफ हिज ओन, और उसके ऊपर दुखों का पहाड़, कई दुखों का पहाड़ उसके ऊपर आ चुका है. आफ्टर द डेथ ऑफ करम सिंह, अब करम सिंह की मौत के बाद ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ हिज डॉटर इन लॉ एंड हिज ग्रैंडसन. अब अपने बेटे की जो डेथ, उसका करम सिंह उसका बेटे की डेथ हो जाती है, तो उसकी डेथ के बाद अब उसको अपनी बहू और पोते का ध्यान भी रखना है. ही हैज़ बिकम नम आफ्टर द डेथ ऑफ हिज सन इन द आर्मी. अब आर्मी में जब उसके बेटे की डेथ हो जाती है तो वो एकदम से नम सा हो जाता है, यानी बिल्कुल चुपचाप हो जाता है. व्हेन मैन कम्स टू नो about his friend's death, he then understand why he is so sad and almost silent. जब मान सिंह को पता चलता है कि वो अब उसके फ्रेंड की डेथ के बारे में, तो वो समझ आता है कि इस तरह से वो सारे उदास क्यों थे और एकदम से चुप क्यों थे. मान सिंह कंपेयर हिम टू द मिथिकल बुल इन द mythical stories which bore upon its head the burden of the whole earth. अब
मान सिंह ने अब इसको उसके फादर को यानी कि उस बुल के साथ उसका कंपेयर किया इस कहानी में, जिसने कि सारी धरती का बोझा अपने सर के ऊपर उठाया है। करम सिंह father appeared to him a kind, generous and helpful spirit who was willing to share other people's burden। अब जो करम सिंह का फादर है वो बेटा इस तरह से दिखाया गया कि बहुत ही दयालु है, महान है, हेल्पफुल है, आत्मा है, जो कि हमेशा ही लोगों के बोझा को उठाने में तैयार रहते हैं। तो ये हमारी सारी स्टोरी कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो बेटा। तो अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो हमें बताइए, तो हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।